डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको मुर्गियों के टांगों से जान निकलती महसूस हो, मुर्गियाँ अपनी टांगों के ऊपर सही तरह से खड़ी ना हो सकें या वो लड़खड़ा के चलें, या इसके अलावा उनके जिस्म के अंदर टॉक्सिन बन जाए यानी कि जहर बन जाए, खुराक को सही तरह से हजम ना करें, ज़्यादा खुराक ना खा सकें, मुर्गे की कलगी ख़राब होना शुरू हो जाए या उसकी टांगों की रंगत फीकी पड़ना शुरू हो जाए, या फिर मुर्गियों को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, उनको सांस का मसला हो जाए, आंखों से नथनों से उनकी रतूबत बहना शुरू हो जाए, खाना पीना वैसे ना हो, तो उसके लिए आप कौन सा ज़रूरी काम कर सकते हैं। अगर तो टांगें ख़राब हैं, मतलब कि टांगों के अंदर आपको जान महसूस नहीं हो रही, परिंदा टांगों के ऊपर सही तरह से खड़ा नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास विटामिन बी कम्प्लेक्स का इंजेक्शन लाजमी मौजूद होना चाहिए। विटामिन बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन के साथ साथ आपके पास सरिंज मौजूद होनी चाहिए। अब आपने करना ये है कि उस सरिंज के ज़रिए 0.10 आपने ये विटामिन बी कम्प्लेक्स लेना है, ये इसके पट्ठों में अपने इंजेक्शन लगा देना है। ये काम आपने 2 से 3 दिनों के लिए करना है। तब तक के लिए आप चौथे दिन पे भी जा सकते हैं, जब तक कि आपका बर्ड टांगों के ऊपर खड़ा ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये जो टांगों से जान निकलना शुरू हो जाती है, ये बीमारियों की वजह से भी हो जाती है, वायरस बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाती है, किसी चोट की वजह से हो सकती है, स्लिप होने की वजह से हो सकती है, या फिर ये जेनेटिकली भी हो सकती है, यानी कि वालिदैन से औलाद में आगे ट्रांसफ़र होने वाली। लेकिन अगर तो ये वक्त के साथ साथ, पहले परिंदा बेहतर था, वक्त के साथ साथ वो ख़राब हुआ है, वक्त के साथ साथ उसकी टांगों में ये मसला बना है, तो आपको ये वाला इंजेक्शन उसको लगाना है 3 से 4 दिनों के लिए और 4 से 5 दिनों के लिए, जब तक वो रिकवर नहीं होता। और इस दौरान आपने उसको हैंड फीडिंग करानी है, अपने हाथ से उसको अपने खिलाना पिलाना है, कोई सॉफ्ट डाइट उसे दे दें, और अपने पास आप ड्रॉपर रख लें, अपने पास आप सिरिंज ले लें, उसमें पानी डाल के आप उसको मुंह में कतरे डालते रहें, उसके मुंह में खुराक डालते रहें, कोई इस तरह की नरम ग़िज़ा उसके मुंह में डालते रहें, क्योंकि खुराक अगर इस दौरान परिंदे ने ना खाई तो उसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर दूसरे जरासीम हमला करते करते वो एंड पे उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी, उसकी मौत वाक़ हो जाएगी। तो इस दौरान आपने उसको धूप भी लगवानी है, इस दौरान उसको आपने विटामिन डी भी देना है, इस तरह आप मल्टी विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स भी अपने बर्ड को आप देने हैं लाजमी तौर पे। धूप में बहुत ज़रूरी है उसको रखना, और जो उसका दर्जा हरारत है, जहाँ पे आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं, वहाँ पे रात को दर्जा हरारत का भी ख्याल रखना। नीचे की जानब जो बिछाली होती है, जो बरादा होता है, वो भी अगर आरामदेह ना हो, कंफर्टेबल ना हो, पुरसकून ना हो, तो तब भी उसको ये रिकवरी इतनी आसान नहीं होगी, इतनी जल्दी से वो बेहतर नहीं होगा। दूसरे नंबर पे आपके पास जेंटामाइसिन इंजेक्शन होना चाहिए। सुबह के टाइम तो आप अपने बर्ड को विटामिन बी कम्प्लेक्स का टीका लगाते हैं पट्ठों के अंदर। शाम के वक़्त आपने उसके स्किन के अंदर, यानी कि सब कट, उसकी जिल्द के अंदर ये टीका लगाना है, और ये आपने लगाना है 0.15 ml पर बर्ड के हिसाब से। एक तो पहले नंबर पे हो गया विटामिन बी कम्प्लेक्स, और दूसरे नंबर पे ये आपके पास जेंटामाइसिन लाज़मी होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास एमीवाइकाम वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। एमीवाइकाम भी आप 0.10 यानी 0.10 के हिसाब से इसके पट्ठों में लगाएंगे आप, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि सुबह के टाइम आपने जो विटामिन बी कम्प्लेक्स लगाया था, अगर वो बाएं तरफ लगाया था, तो अब ये जो एमीवाइकाम का आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये आप दाएं तरफ लगाएंगे। अगर पहले वाला दाएं तरफ लगाया था तो ये बाएं तरफ लगाएंगे, क्योंकि आपने नीडल प्रिक करनी है, आपने सुई अंदर डालनी है, तो उसके पट्ठों में वो उसको पैन हो सकता है। इसलिए एक ही दिन में 2 मरतबा अगर बर्ड को इंजेक्शन लगाना हो तो एक जगह का इंतखाब नहीं करते, मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब करते। तो ये तो 3 इंजेक्शन हो गए। पहले नंबर पे विटामिन बी कम्प्लेक्स, दूसरे नंबर पे जेंटामाइसिन का, और तीसरे नंबर पे एमीवाइकाम का। अगर आपके पास इस तरह का मुर्गा है कि जिसकी टांगों की रंगत फीकी पड़ती जा रही है, या उसकी कलगी के ऊपर निशान या दाने बनते जा रहे हैं, तो ये बाज़ का तो निशान या दाने इस चीज़ की भी लामत होती हैं कि आपके बर्ड को चीचक है, उसको फॉल पॉक्स का मसला है। लेकिन बाज़ का इस वजह से भी बनती है कि जिस्म के अंदर टॉक्सिन होता है, और उसकी टांगों की रंगत अगर मुर्गे की फीकी पड़ना शुरू हो जाए, तो उस वक्त ये मुर्गा मुर्गी के साथ सही तरह से क्रॉसिंग नहीं करता, और उस क्रॉसिंग को बेहतर करने के लिए आपको इसे विटामिन ई देना होता है, और उसके साथ सेलेनियम देना होता है। ये आप इंजेक्शन फार्म में मुर्गे को देते हैं। अगर आपका मुर्गा 2 किलो से ऊपर वज़न का है, तो उसको आप ये जो इंजेक्शन फार्म में विटामिन ई सेलेनियम दे रहे हैं, की हालत में दे रहे हैं, ये आपने 0.20 के हिसाब से, 0.20 के हिसाब से ये उस मुर्गे के पट्ठों में आपने लगाना है। और ये आपने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पे आपने इस तरह का इंजेक्शन लगाना है, क्योंकि इस इंजेक्शन से क्या होगा कि उसके अंदर जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, वो उसका बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। जो टांगों की फीकी रंगत है, जो ये मुर्गी के साथ सही क्रॉसिंग नहीं करता, तो ये वाला मामला इसका ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये साइडों पे आप लाइनें देख रहे हैं, ये 2 सुर्ख लाइनें, ये इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है। इससे इसका फैसला होता है कि ये जब मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करेगा तो कितनी ज़्यादा तादाद में अंडे फर्टाइल होंगे, उससे कितने ज़्यादा अच्छे चिक्स निकलेंगे। ये मुर्गे की बिल्कुल जहाँ पे दुम होती है, वहाँ पे एक प्रोजेक्शन होती है, ये वहाँ पे एक निशान होता है, ये बिल्कुल सलामत होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल छोटा हो गया या पीली रंगत का है, तो इसका मतलब है कि तब भी मुर्गा सही तरह से क्रॉसिंग नहीं कर सकता। इसकी आप जो आगे की जानब जो चूंच होती है, चूंच की आपने कटाई
कटाई लाजमी करवानी है, क्योंकि और ये कटाई आप नेल कटर से कर सकते हैं। जितनी इसकी ज़्यादा नोकीली चूंच होती जाएगी उतना ये साथ वाली मुर्गियों को मारता जाएगा, उतना ही उन्हें ज़ख्मी करता जाएगा। क्रॉसिंग या मेटिंग करने के बजाय ये क्या करेगा कि ये उनको ज़ख्मी कर करके उनका खून बहा बहा के एंड पे उन पे भी अमवात होना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी भी ये टांगों की रंगत के साथ जो होता है, जो 2 लाइनें होती हैं, ये सुर्ख लाइनें, ये आपने लाजमी चेक करनी है। ये सुर्ख लाइनें जो हैं ये इस बात की अलामत होती हैं, इस बात की निशानी होती हैं कि आपका मुर्गा अभी बहुत बेहतरीन हालत में है। और इसके ऊपर जो कलगी होती है वहाँ पे भी आप बोरिक एसिड लगा के या पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के लगा के या कास्टिक सोडा का पेस्ट बना के वहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर इसके दाने बने टॉक्सिन की वजह से, अगर तो चीचक की वजह से बने, तो उसके लिए आप बेकिंग सोडा का पानी के साथ पेस्ट बना के वो उसकी कलगी के ऊपर लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे दाने बने होते हैं वो लगाते हैं इसके ऊपर। अगर वो चीचक वाकई चीचक ही है तो उसके लिए आप उसे बुखार का सिरप लाजमी देते हैं, क्योंकि चीचक में बर्ड का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह के बर्ड्स हैं कि जो जिनके मुँह से तरह तरह की आवाज़ें निकल रही हैं, जैसे कि वो किसी सांस के मसले का शिकार हों, तो आपके पास ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लाजमी मौजूद होना चाहिए। ये आपने अपने बर्ड को उसके जिस्मानी वज़न के हिसाब से, अगर आपका परिंदा 1.5 किलो से नीचे वज़न का है तो उस पे आप अशारिया 1 सीसी फी परिंदा के हिसाब से ये ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन उसे लगाएंगे। अगर वो 1.5 किलो से ऊपर का है तो उस पे आप 0.20 के हिसाब से इसको इंजेक्शन लगाएंगे। इसके लिए भी आप पट्ठू का इंतखाब करेंगे और ये भी आपने 2 से 3 दिनों के लिए इसको लगाना है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन है। इसके अलावा अपने बर्ड को अपने धूल से बचाना है, मट्टी कचरे से बचाना है, और भी देख लेना है कि अगर वो किसी किस्म का वायरस का इन्फेक्शन है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से भी आपने उसको ट्रीट करना है। फिलहाल जब भी इस तरह का कोई मसला दरपेश आए, नज़ला ज़ुकाम हो, हल्का फुल्का बर्ड को सुस्ती महसूस करे तो या आंखों से पानी बहे, तो उसके लिए आपके पास ये इंजेक्शन लाजमी होना चाहिए। तो अगर तो बर्ड के जिस्म के अंदर टॉक्सिन है, उसके जिस्म के अंदर जहर है, तो आपके पास कॉपर सल्फेट मौजूद होना चाहिए। ये 450 ग्राम की पैकिंग में आता है। एक तो कॉपर सल्फेट आप अपने पास रखेंगे, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट वगैरह देख लेंगे, और उसके साथ साथ आपके पास सिरका लाजमी मौजूद होना चाहिए। कॉपर सल्फेट और सिरके का दोनों का अमेज़ा बनाते हैं आपस, और दोनों का अमेज़ा इस तरह से बनता है कि आप 18 ग्राम कॉपर लेते हैं और 200 ml सिरका लेते हैं। इन दोनों को आप पानी में मिक्स करके उसके बाद आप 50 किलो खुराक के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। उसके ऊपर छिड़काव करते हैं आप किसी भी स्प्रेयर के ज़रिए। तो छिड़काव करने के बाद ये खुराक जब अपने बर्ड को खिलाएंगे तो उनके जिस्म से जो टॉक्सिन होता है, जो जहर होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो कलगी के ऊपर काले दाने होते हैं वो वाले भी ऊपर से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर तो आपके बर्ड को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, वो किसी किस्म की सांस के आर्जे में मुब्तला है, तो सबसे पहले माहौल को ठीक करने के साथ साथ अब आप उसको इस तरह का प्रोडक्ट देते हैं जिसके अंदर मेंथोल, ब्रोमोहेक्सिन, यूकलिप्टस ऑयल, कम्फोर वगैरह मौजूद होते हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, कुछ ऑयल्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये वाली चीज़ें आप उनको देते हैं पानी के अंदर मिक्स करके, इनके ऊपर जो डोज़ उसके ऊपर लिखी होती है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए जो 2-3 मसले मसाइल मुर्गियों को दरपेश आते हैं उनको हल करने में मुआवन साबित होगी। फ़ी अमान अल्लाह।